सबको नमस्कार। पूरी भारतीय जनता पार्टी परिवार की ओर से मैं आज यहाँ पे आए हुए तमाम प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथियों का स्वागत करता हूँ आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे बीच भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष माननीय अजय बैरागी जी, भारतीय जनता पार्टी के 3 बार के सांसद और वर्तमान के लोकसभा उम्मीदवार माननीय विष्णुपद राय जी, भारतीय जनता युवा मोर्चा अध्यक्ष MP अजय कुमार जी, संजय बालन जी, SP गंगा। आप सबका भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत करता हूं। आज का यह प्रेस कॉन्फ्रेंस हाल ही के दिनों में आपने देखा बहुत सी एनक्रोचमेंट्स को लेकर बहुत सी समस्या हो रही है। इस विषय को लेकर आपको यहाँ बुलाया गया है, तो मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लेके सबसे पहले माननीय विष्णु जी से गुजारिश करूंगा कि आपको संबोधित करें। माननीय विष्णु जी। माननीय अजय बैरागी जी, पार्टी के अजय कुमार जी, मुखबाल संजय बालन जी और हमारे ऑफिस सेक्रेटरी हिलंग भाई, सभी को नमस्कार। सामने एक बड़ा मुद्दा अंडमान नेटवर्क का है, स्टाम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन चार्जेस, सर्किल रेट्स। जो हाईकोर्ट ने बोला वो एडमिनिस्ट्रेशन उसको विपरीत में जा रहा है। उसका तथ्य आपको देंगे। दूसरा बात खास करके प्रॉपर्टी बैंक बचेगा क्या? केरला प्रॉपर्टी बैंक खत्म हो गया। सही बोला कि नहीं बोला? कुलदीप राय शर्मा को ऊपर में 4 तारीख MP में बन रहा हूं, 5 तारीख पैड बनने के बाद आज के लूंगा कितना रुपया लोन दिया सर्टिफिकेट के ऊपर। आप खुद जानते हैं जो लोन दिया सर्कल रेट में कोई नेशनल बैंक नहीं दिया। जो सर्कल लोन दिया चुनाव के बीच में दिया, पहले दिया, एक ही कोई पसंद नहीं। प्रॉपर्टी बैंक डूबने का सामने खड़ा। आप खुद तत्पर करो, छानबीन करो, मालूम करो। उसके बाद स्टैंप ड्यूटी क्या था, किया था। स्टैंप ड्यूटी था पहले 1.5%। हमारा लेफ्टिनेंट गवर्नर और कुछ लोग मिलके, कुलदीप शर्मा मिलके स्टैंप ड्यूटी बढ़ा दिया 6% पर जेंट्स के लिए, महिला को 4%। ना कंसल्टेशन PRI से आए, ना म्यूनिसिपल से आए, जनप्रतिनिधि से कुछ नहीं। 1 मैन आर्मी लेफ्टिनेंट गवर्नर हमारा साथ, इसको तनाश नहीं रहा। नंबर 2, रजिस्ट्रेशन फीस बढ़ता 0.75%। कोरोना के पीरियड में बढ़ा दिया 1%। उन सर्कल रेट्स पहले था वैल्यूएशन, जमीन का वैल्यूएशन देगा, इसके सर्कल रेट को ऊपर कर दिया 1%। उसका कहानी बताएगा मैं सफर कितना हूं। ये 1.5 साल में 19 से 20 साल तक ये सब कहानी बना। अभी नया नोटिफिकेशन आ गया 20,000 बैकडेट से, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से सर्कल रेट, स्टैंप ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन चार्जेस। आपको पत्रकार बंदी है, अच्छे पढ़ने के ध्यान रखते हैं। बैकडेट से क्या कानून बनता? बैकडेट से पेमेंट होता किसी को? ये बना दिया बैकडेट्स। वो लोग जो पब्लिक सफर ने विरोध किया था, ये मत करो, संजय विरोध किया, सुना नहीं। उसके बाद इसके ऊपर लोग हाईकोर्ट में गए कि क्यों बैकडेट से कर। हाईकोर्ट टर्न डाउन कर दिया, फिर भी नहीं माने। फिर सुप्रीम कोर्ट पैसा अंडमान निकोबार जनता को दिया,
मैं चुनाव के बाद पत्र को उनको याद कर लेगा काइंडली। मैं आरटीआई मांगे अकेडमी कितना रुपया आप सुप्रीम कोर्ट में खर्चा किया, कौन कौन क्या रिजल्ट निकला, क्या अकाउंटेबल कौन बनेगा। पैसा जनता के लिए, पैसा ऑफिसर के लिए पैसा नहीं। हर केस में यही काम है। इसको काइंडली इसको सर्कुलर निकालूंगा और इस पर कार्रवाई पार्लियामेंट को रोड में भी करूंगा। अभी अभी बैकडेट से 270 केसेस है बैकडेट का, वो डायरेक्ट है। इंटरिम जजमेंट दिया सुप्रीम हाई कोर्ट नहीं माना। उसके बाद एडमिशन अभी चले गया, अभी हाई कोर्ट जजमेंट दिया, देखा आपने, जनता खुश हो गया। सर्कुलेट गलत है। एलजी का पावर नहीं बना दिया। मुझे 2 आदमी का प्लान था, एलजी और कुल ऑल इंडिया नेशनलाइज्ड बैंक तो सर्कुलेट नहीं है, बना दिया। बना के उसमें सब कुछ हो गया, उसमें भी बैकडेट से मांगता है, स्टैंडर्ड मांगता है, खास करके इसको नुकसान कौन भरेगा। और ये मैं कहता हूं, कोई भी भाई धरती में आना जाना चलेगा, ऊपर जाएगा जमला तक, तो क्या पूछेगा तैया भाई, अब जमला से क्या पूछेगा, यही पूछेगा क्या। ये खास करके बैंक का कहानी बाद में आता हूं। बाकी हमारा खबर का निर्देश संजय साहब है। अभी हाईकोर्ट जजमेंट दिया, मैं खुद मसल मिल के आया सीएस साहब, एलजी टाइम मंगा दिया तो बराबर दिया, तो फिर टाइम दिया, मना किया मत करो, सुप्रीम कोर्ट जा रहा है, एसएलपी करना। ये लॉ का विरोध में है, तब तक रजिस्ट्रेशन बंद। ये तो रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, वो नहीं करेगा। ये फंड का बर्बादी कर मैंने तनाशाही राज अंडमान चल रहा। जनता खुश हुआ, जजमेंट आ गया, हाईकोर्ट के डिवीजन सुप्रीम कोर्ट जा रहा है करने के लिए। मैं पूछता हूं, आप कौन है जी साहब? जनता खुश, पीआरआई खुश, सब लोग खुश, जिनका मालिक खुश है। आप कौन है सीएसएलपी करने के लिए? आप कौन है? आपका बेनिफिट क्या है सर्टिफिकेट लेके? नेशनलाइज्ड बैंक तो सर्टिफिकेट मानता नहीं। आपका सामने कुलदीप ने कोऑपरेटिव बैंक से लोन दिया, सर्टिफिकेट चिट्ठी बना के दिया, तब नहीं है नहीं। नाता को क्या है, क्या नाता आपको? और खास करके मैं इस मामले में सीबीआई को जाऊंगा, कौन बाचे कौन नहीं परवाह नहीं। कोऑपरेटिव बैंक का पैसा अंडमान पूरा परिवार दिया था, फर्दर बनने के बनाया, इस पैसे लेके खेल चले। अब एक बार चले, मेरा कहानी सुन लो। मेरा अंडमान में जमीन खरीदा, मतलब वृंदावन में हाँ खेती करता था। पंचायत में बगीचा लगा था, रोड का पीछे सरकार ने बनाया 2,20,00,000, बिल के 40 लाख में। एक व्यक्ति खरीदा, खरीदी के चिट्ठी इनकम टैक्स हमको लिखा, कम दाम में क्यों होता, आप लोग जवाब दे दिया। 2,20,00,000 बिल के 40 लाख में मैं टैक्स दिया, करीब 40 लैक्स सर्कुलेशन चार्जेस। बताओ ये किस कारण है, क्या कारण है? अब गरीब व्यक्ति एक बच्चा गिफ्ट नहीं कर सकता, बाबा गुजर जाएगा, बच्चा गिफ्ट नहीं कर सकता है, जन बेच सकता नहीं। इतना तो दूर छोड़ो, दिल्ली गांव रंगत में खेती में माटी उठ के घर बनाएगा, नहीं बनाया है, मैं राजा हूं, पटवारी आएगा,
वो बन रहा है कानून। जमीन का मालिक हम लोग बनेगा और कानून बनाएगा। पहाड़ पर तो कुछ सामने का काम देखते रहेगा, वो काम करेगा। बहुत जुल्म कर ली तुम लोग। प्रॉपर्टी बैंक को जो लोन दिया और लोन दिया मन के छोड़ छोड़ के तुरंत सीबीआई जाएगा। मैं चिट्ठी बना के भेजूंगा, उसको उठाएंगे पार्लियामेंट में। दूसरा और एक बात खास कर मैं कहना हूं, सोलदरी का बदमाश था, लंबा था। एक फोटो है माननीय तैया का राज बांग्लो, तैया का बांग्ला एनक्रोचमेंट में, कुलदीप का भाई का तैया का बांग्ला देखो, एनक्रोचमेंट चाटला भी इसको तोड़ता नहीं कोई। तैया का एनक्रोचमेंट गिरनीपुर में इस पर चले गया, कोई देखते नहीं। तैया के बिल्डिंग पत्तापुर में है, देखता नहीं कोई। कुलदीप बिल्डिंग बनाया वायलेशन में, ऊपर चढ़ा दिया, मैं खुद देखा। अंधा मिशन क्या एकदम अंधा है क्या? बोलो क्या है? सोलदारी में क्या क्या सुनिए। सोलदारी में 3 परिवार है, 3 परिवार है सोलदारी में। वो सेटलर का 3rd जनरेशन है। फोटो दिखाऊंगा आपको, फोटो बाद में दिखाऊंगा आपको खास करके। 3rd जनरेशन बाबा का जमीन का बगल खाली पड़ा, वो पक्का बिल्डिंग पर है, लाइट रहता है। तहसीलदार कैस्पा ग्रेट मैन, या अंडमान निकोबार को शांति भंग करने मांगता है। क्या प्लान के पीछे और कोई हाथ मुझे लगता है। ये पूरा पुलिस लेके गया बुलडोजर, तोड़ दिया घर। फोटो आपको देता हूँ, मुझे कमांडो लेके गए। ये सपोर्ट दिखाएंगे आपको घर को तोड़ा कैसा। बच्चा खाने को बैठा है, गरीब का बेटा खाना लेके बैठा, भगा तोड़ दिया, खाने में नहीं, बुक तोड़ दिया, घर तोड़ दिया। ये भरतभूमि है कस्बा, जी ये भरतभूमि है, पूछता हूं। उसके बाद उधर में एक चिट्ठी में लिखा हूं, जमीन में स्कैम, बिग स्कैम, पाटवारी, आरआई, सर्वेयर, मालिक। चिट्ठी में लिखा हुआ एक पाटवारी है, गुप्तपरा को एरिया का है। उस व्यक्ति ने मामूली आटा मच्छी वाला, देखो मच्छी वाला 60 लोग के पूछ नहीं, बाबा का जमीन बाई बात ही झींगा मच्छी मिलता, थोड़ा बहुत सोडे मारने से वो मच्छी मांगता हमको फ्री में देना, फ्री। झींगा खाया, पैसा लिया, 2 लाख मांगा उससे, नहीं दिया। देखो और एक सेटलर है, मच्छी मांगता है, मच्छी लेगा, झींगा सब लिया, पैसा दो, तोड़ दो। एक लेडी तो कुछ नहीं है, वो मच्छी खरीद के बिक्री करता है, फिर तोड़ दो। मच्छी दो, पाटवारी साहब तुम पैसा कैसा लेता है, वो विवरण दे दिया। ऐसा होगा पैसा, मैंने हमारा पैसा आपको में डाल देगा, आप दंड करेगा। ये और एक पूरा ईडी का मामला है, नंबर तक दे दिया। पैसा कहाँ, पाटवारी को पैसा कहाँ जाता, नंबर दे दिया। पाटवारी, आरआई, सर्वेयर, तहसीलदार, सबका जमीन सब जगह में, कैस्पर की जमीन भी। मैं मांग करूंगा मिनिस्टर साहब, पूरा इंक्वायरी कराओ, जितना चल रहा पटवारी, आरआई, सर्वेयर का कौन कौन जगह हाउस प्लॉट है, 3 जगह था, सब जगह में। पाटवारी का नाम भी दे दिया, पैसा कहाँ से लिया, पैसा कौन कभी लिया, नंबर भी दिया। तुरंत इसको पहले साहब इंक्वायरी बिठाओ। और बारिश का दिन में कटेगा, पक्का घर बना दिया, वायरिंग कर दिया, रहता है, कुर्सी देगा, क्या नहीं, कौन काम में लिखा घर तोड़ देगा।
वो आपको फोटो देखने से लगेगा क्या दर्द भरा काल है इसका हुआ। उसके बाद उदय में भी गया था, उदय में भी गया था, सब लोग गए थे। आप बताओ, अंडमान निकोबार द्वीपों में कि पाटवारी सर्वेयर आरआई लगता अंडमान का लेफ्टिनेंट गवर्नर 1 बी बन गया, तहसीलदार बन गया, अंडमान लेफ्टिनेंट गवर्नर गवर्नर बन गया। ये सब लोग क्या कर रहे हैं? कैश पार्क का प्रॉपर्टी कितना है आप पता करो, कैश पार्क का प्रॉपर्टी कितना पता करो आप। मैं पक्का करूंगा। जब पहले शुरू किया था दोस्त को बोला हम आपको कुछ नहीं करूंगा, कुछ नहीं करूंगा। ये जानते सोलदरी 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 क्यों है? बगजा क्यों सब नहीं जाता है? क्यों? ये बनने मांगता संदेश खाली अंडमान निकोबार में, ये तोड़ने को मारना मांगता, हिंदू बंगाली को मारना मांगता है ये व्यक्ति। और कुछ इस प्लान को पीछे कोई हाथ है इसका, और हाथ है अंडमान मिशन का लेफ्टिनेंट गवर्नर। इसके बारे में जो जानकारी मैंने आपको दिया, तोड़ने से पहले एक मौका नहीं देता। मतलब बच्चे वाला खाना खाने दो सार, खाना मांगता मतलब खाना दिया, खाना खाने दो उसको, खाना खाएगा तो नहीं तोड़ देगा। देखो जाके देखो, खाना पड़ा है, बर्तन पड़ा है, किताब पड़ा है, माँ चिल्ला के बोलता बच्चों ने खाना खाना दो ना, तोड़ो। सुन पूरा पुलिस लेके चले गए। हम लोग को जनप्रतिनिधि को बाहर खड़ा कर दिया, जाने नहीं दिया। किसको ऑर्डर दिया? ऑर्डर कौन दिया? आई बोलता मैन नहीं दी, द मैन कौन दिया ऑर्डर? ये क्या पाकिस्तान आ गया क्या? गुप्ता कैस्पर बेग ये मामला लेकर मैं 4 तारीख को मैं पक्का जीतूंगा, जानता मैं। मोदी तो बोल दिया जीतूंगा, जानता मैं भी है। 5 तारीख को रात दिवस घाव करेंगे हम। 2 डिमांड जो हाईकोर्ट जजमेंट दिया, स्टैंप ड्यूटी, सर्कल रेट, रजिस्ट्रेशन चार्जेस को वही ऑर्डर मुताबिक आप कानून लगाओ। सुप्रीम कोर्ट मत जाओ। आपको आपको क्या करना है? अरे मैं तो एमपी बन गया ना, अमित शाह से मैं कर लूंगा, मोदी से बात कर लूंगा, आप कोर्ट मत जाओ। आपको अधिकार कहां तक है? जनप्रतिनिधि तो मैं हूं ना, हम जनप्रतिनिधि हैं। मोदी फोटो देखा अमित शाह जी को, मोदी को एयरपोर्ट में बोला विश्वनाथ क्या है? अरे मैं जाऊंगा, आप क्यों सुप्रीम कोर्ट जा रहा है? आपको कौन पूछा? बताओ, सामने पार्लियामेंट चुनाव चाहते रिजल्ट आएगा, सुप्रीम कोर्ट पूछता नहीं। अनुरोध करूंगा जी साहब मत जाओ, ये मामला आपका नहीं, मामला विष्णुमत राय का है। जनता को वादा मैंने किया, आप वादा नहीं किया। कुछ बैठा है घर में, रूम में आराम से बैठा है। क्या करता आपने? सब दरबार खत्म हो गया। आपके बारे में कुछ कमेंट्स बोला, अच्छा नहीं, कोई बोलता मत बोलो मत बोलो, और तेरा होगा नहीं होता। इसलिए इसको लेकर मैं आया था खास करके। बाकी मैं इसके बारे में जो साइन किया, करीब करीब 13 ने साइन किया। प्रधान साइन किया, जिला साइन किया, समिति साइन किया, 3 बच्चेला साइन किया। ये आता है देखना चेहरा, इस बच्चा के ग्रुप में नहीं, ज्वाइंट के लिए कमाई कुछ नहीं, खेत में धरे पे लग गए नीली बाघ बीमारी आ गई, नाइलपेट खत्म हो जाएगा। इस हालत में इस लोग को मार रहा है। और अभी बारिश का समय स्पीकर काटो ना, नया काटो, माना तो नहीं करेगा। ये कौन लोग है नोटिस देने काम कर, पक्का बिल्डिंग बनाने क्यों दिया आपने? देखा नहीं पटवारी रही, और पाटवारी आरआई सर्वेयर तहसीलदार कितना जगह हाउस बनाया, इसकी इंक्वायरी मैं कराऊंगा। आप भी कराओ जी साहब, आप कराओ। कुलदीप के ऊपर आपको इतना मेहरबानी क्या है? तो कितना मेहरबानी कुलदीप साहब को, ताइया घर बनाया, ये देखता नहीं आप? जी साहब ये देखते नहीं आप? ये सोलदरी का फॉर्मर लाल पार्क का घर, तो देखो विराट गेट, ये आलिशान गेट, इतना बड़ा राष्ट्रपति भवन नहीं है, बोगस आलिशान गेट अलमाटी, अंदर जंगल के घर है। इस व्यक्ति तो क्या कर रहा है अंडमान निकोबार? एक बार सीबीआई हुआ, अलग कहानी। इसीलिए मैं कहता हूं इसको बारे में चिट्ठी आपको दे देंगे, लेफ्टिनेंट गवर्नर को जमा करके अपनी में करना।
इन सब का जगत मिल जाएगा क्या लिखा है और कोई पाना है और संजय गांधी का बोलो बोलो लॉ लॉ कौन अच्छा आप पूछो संजय सर्कल रेट और रजिस्ट्रेशन फीस ये सब में जो है बहुत बहुत जन को प्रॉब्लम है, पब्लिक को भी प्रॉब्लम है, क्योंकि सर्कल रेट जो बना है वो बहुत जगह बहुत हाई है। जैसे सांप का केस में ले लो, 40 लाख में मार्केट वैल्यू है, लेकिन सर्कल रेट से 1 करोड़ 2 करोड़ कुछ आ रहा है। जो को समझते ठीक है, अब रजिस्ट्रेशन फी का ही ले लो। रजिस्ट्रेशन फी अब मुंबई लेते हैं हम, मुंबई में 30 लाख प्रॉपर्टी तक 1% है रजिस्ट्रेशन फी। 30 लाख का ऊपर फिक्स्ड है 30,000। अंडमान में कोई फिक्स नहीं, आपका लाखों में भी रजिस्ट्रेशन फी हो जाए। जब मुंबई में 30,000 फिक्स्ड है मैक्सिमम अबाउट 30 लैक्स, तो हम लोग का यहाँ क्यों नहीं उसी का आसपास फिक्स कर दो, 60,000 फिक्स कर दो। ये इसलिए हुआ क्योंकि कोई कंसल्टेटिव प्रोसेस नहीं है, ये बनाए और उसी समय रिलीज कर दिया। रिलीज करने के बाद सब प्रेसिडेंट साहब किए हैं, एक्स एम पी साहब किए हैं, हमने किया है, बहुत लोगों ने किया है कि ये गलत है। अब दूसरा है कि अब जैसा बाप अपने जीते जी बाप या माँ अपने बच्चों को देना चाहते हैं प्रॉपर्टी गिफ्ट, गिफ्ट में भी सर्कल रेट के हिसाब से टैक्स लगेगा 6 या 7%। वो लाखों रुपया हो जाएगा, है नहीं पैसा आदमी के पास, अब दे नहीं पा रहे हैं। वहाँ भी एक प्रॉब्लम, मैक्सिमम स्टेट में बहुत नॉमिनल अमाउंट है, 6,000 8,000 ऐसा अमाउंट है गिफ्ट के लिए अपनी फैमिली को। और तो ये दूसरा इशू है इस तरह का प्रॉब्लम। हाँ, तो जो भी नोटिफिकेशन हुआ वो तब भी बोले कि ये अब सेंट्रल गवर्नमेंट से होना है, हमारे पास पावर नहीं है। सेम चीज़ अभी हाईकोर्ट भी बोल दिया है। अब हाईकोर्ट बोलने के बाद हम लोग को क्या करना चाहिए? क्या कोई इशू है रजिस्ट्रेशन में? कोई इशू हो रहा है? हाँ, इशू हो रहा है। तो किस लिए हो रहा है? क्योंकि बहुत सारे पेमेंट प्रोसेस हमें पता नहीं रहती, कैसा रजिस्टर करना, कब कितना दिन में करना, ये सारा इश्यूज है। तो वो इश्यूज को हम लोग को कैसा टैकल करना चाहिए, ट्रेनिंग करना चाहिए, वो है मेन। उसके जगह हमने ये प्रोसेस को एकदम से नया प्रोसेस को लेके आए, जो कि एकदम मतलब पब्लिक को अब नो ड्यूज नॉन एनकम्बरेंस छोटा सर्टिफिकेट है ये, मतलब हर दिन हर चीज में जरूरत पड़ता है। पब्लिक तो इतना परेशान है ये नो ड्यूज नॉन एनकम्बरेंस और वैल्यूएशन लेके, पूछिए मत। अब जाके देखिए, अब नॉन एनकम्बरेंस ही ले लीजिए। नॉन एनकम्बरेंस में बोलते हैं कि कोई आदमी का एक्सेस लैंड है, उसी ने नॉन एनकम्बरेंस दे देंगे। यहाँ सब बैठे हैं, हर आदमी को पता है यहाँ में 80% आदमी जो रिकॉर्डेड टेनेंट है उसके पास कुछ ना कुछ एक्सेस लैंड हो, इसमें कोई दो राय नहीं, कोई नहीं बोलेगा, सबके पास होगा एक्सेस लैंड। तो ऐसा क्या है कि ये इसमें से 50 आदमी को नॉन एनकम्बरेंस मिल जाएगा, 50 को नहीं मिलेगा? सबका पास तो एक्सेस है, तो वो बिना एक्सेस का मिल गया उसको और दूसरा को एनकम्बरेंस बता दिया। क्यों हो रहा है वो? मतलब ये चीज जो हम लोग अपने आप को कॉम्प्लिकेट किए जा रहे हैं हर चीज को। लैंड का एनकम्बरेंस नो ड्यूज सब लैंड रिकॉर्ड से बेस्ड है, बेकार का कॉम्प्लिकेट करके आदमी को भी परेशान कर रहे हैं और अपना खुद परेशान हो रहा है। किसी के ऊपर भी केस हो जाएगा क्योंकि गलत बोला बोल, जबकि वो कोई लेना देना नहीं है। नो ड्यूज में क्या लेना देना है? और नो ड्यूज क्या है? मेरा कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई पैसा देने का है या बस उतना ही। उसके लिए नाको लैंड ये क्या बना के रखे हैं, इसी को लेके यही सब चीज जो है ना प्रोसेसेस इतना कॉम्प्लिकेट कर दिए हैं कि मैं तो वही डिपार्टमेंट में 28 साल काम किया हूँ। मेरे फादर ने क्या मतलब, मैं तो इनको अभी बोल रहा था कि मेरे फादर के टाइम में अच्छा था डिपार्टमेंट। एक डिपार्टमेंट है, कुछ डिपार्टमेंट है जो खराब, मतलब सारा मैक्सिमम डिपार्टमेंट यहाँ अच्छा होते गया। इलेक्ट्रिसिटी ले लो, भले ही आज प्रॉब्लम है हमें, लेकिन ट्रांसपोर्ट ले लो, मैक्स शिपिंग ले लो, बस आ गया, एसी बस आ गया, सब आगे बढ़ा। रेवेन्यू डिपार्टमेंट कुछ ही, कुछ डिपार्टमेंट ऐसा पीछे गया। ये क्यों जा रहा है?
ये अच्छा बात नहीं है। तो इसको 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 सब देखना चाहिए, और हम लोग अभी इसमें उलझे पड़े हैं। ये सर्विसेज को कैसा ठीक करें, अच्छा करें, वो करना चाहिए हम लोग, लेकिन इसमें सब उलझे पड़े हैं, कैसा टैक्स बढ़ेगा। हाँ, अब तो रजिस्ट्रेशन 1.5 साल बंद किए, 1.5 साल बंद करने के बाद 19 से 20, उसके बाद में ये क्या बोलते हैं, सर्कल रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लेके आए। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट तो बच्चा भी जानता कि नहीं हो सकता, लेकिन लगाए। हाई कोर्ट बोल दिया कि नहीं हो सकता, उसको एसएलपी चले गए। एसएलपी में वही चीज हुआ जो होना था, वापस आ गए। अब यहाँ बोल दिया है, तो ये तो बिना कंसल्टेटिव प्रोसेस का इफेक्ट है ये जो हो रहा। अगर कंसल्टेटिव प्रोसेस करते, सबसे बाद पब्लिक नोटिस रहता, तो कोई ना कोई सजेशन जरूर आता और अच्छा ही रहता, सिस्टम अच्छा ही बनता। तो ये नॉन कंसल्टेटिव प्रोसेस का ये इफेक्ट है, इसको और क्या बोलें। सर अभी विष्णु जी ने बताया कोतवाली में क्वेश्चन जोड़ा है, क्या बिजनेस डिपार्टमेंट में वो तो रिविजन कराया गया प्रॉपर्टी का, उसमें क्या गलत करा था आपको, तो क्या उसमें गलत था और क्या डिपार्टमेंट में लॉ के खिलाफ? देखिए, सभी चीज लॉ के तहत होगा, ये तो मानते हैं, लॉ के तहत होना चाहिए। अगर मैंने इंक्रोचमेंट किया आपका जमीन, सपोज अगर मैं आपके जमीन में घुस के घर बना दूं और आप आके मेरा मेरा घर तोड़ देंगे, किसके ऊपर केस होगा? आपके ऊपर होगा, क्रिमिनल केस होगा। वही तो हुआ। मान लो गवर्नमेंट को जमीन में बना दी, अभी बनाए बोलते हैं, जाके देखने से तो कोई 51 से है, 82 का नोटिस है, बाप बाप दादा वहीं पैदा हुए हैं। तो अगर कोई बना दिया है तो उसको बाकायदा नोटिस दिया जाएगा, एक ऑर्डर होगा, बिना ऑर्डर का तो ये तो थोड़ा वो भी बीच बीच से एक दो, ये थोड़ा जस्टिफाई करना मुश्किल होगा। तो क्यों किया गया, मतलब ये तो और जो रजिस्ट्रेशन कराया जा रहा है, ये क्यों कराया जा देखिए, रहा वो है? स्ट्रेच में पूरा इंक्रोचमेंट ही है, देखने से ऐसे ही लग रहा है, मेरे पास रिकॉर्ड नहीं, लेकिन मैं बहुत बोल नहीं सकता, लेकिन उसमें से बीच बीच में 3 किए। और बिल्कुल आपके सवाल है सर, जैसा आपने अभी बर्दाश्त पार्ट को लेकर तो काफी नाम दिए सर, इसी तरह नीट हैवलॉक और भी और मिडलपुर और भी कई जो है ऐसा काफी लोग कई सालों से रह रहे हैं, उनका घर जो है छोड़ा गया, लेकिन उनका काफी खुशी पर आवाज नहीं है। देखिए सुनिए, दिल्लीपुर का एक केस था मेरा सामने, नया एनक्रोचमेंट तोड़ो, मैं पक्ष में क्या बोला, बकायदा नोटिस दे तोड़ दो, ठीक है। बारिश का टाइम देखना, बेचारा जाएगा कहाँ, तो अंडमान निवासी है, क्या बोला एक मिनट, उसका घर तोड़ दिए गए, वो लोग वहाँ पर रह रहे हैं अपना बच्चों को लेकर सर, और ये घर जो है वो लोग रह रहे हैं, या छोटा से जो है कोई जगह सेंटर बना के रह रहे हैं, मतलब अपने जो गुजारा करने के लिए, और इतना साल से वो लोग वहाँ पर रह रहे थे और छोड़ दिए। नील आइलैंड में जो बात कर रहे हैं, बीच में हो रहा था तो रुक गया, वो रुका है, वो इनके कहने पे ही हुआ। वो एक्चुअली पॉलिटिकल राइवलरी टाइप ही है, जो हो रहा था, और दैट वाज मोर लाइक अपोजिशन साइड से वालों को नोटिस मिल रहा था, ऐसा कुछ है, लेकिन इनके कहने पे रुका होगी। सर और एक सवाल सर, आप सभी जानते हैं काफी यहाँ पर जो है अमीर लोग भी है, इन लोगों ने काफी जो है एडवर्टाइजमेंट किया, इवन काफी कुछ बनाया भी है, लेकिन उनका 1% भी जो है काम नहीं रुक रहा। अगर उन्हें स्टे ऑर्डर मिलता भी है, मतलब काम रुक भी जाता है, तो कुछ दिन बाद जो है वो लोग इससे डबल जो है वो लोग बना देते हैं, लेकिन जो आम आदमी जो गरीब है उनका कोई नहीं सुनता, और उनका घर जब तोड़ा जाता है, इवन कोई पॉलिटिकल लीडर जो लोग मतलब निकल कर सामने आते हैं ऐसी, लेकिन इस समय कोई दिखाई नहीं देता। देखिए, एनक्रोचमेंट को सबसे पहले तो आप लोग गलत मानो,
लेकिन अगर कोई कर लेता है तो एक प्रोसेस तो फॉलो होना चाहिए ना। अगर कोई रह रहा है, अब जैसा बच्चा का खाना खा रहा है, जाके देखने से खाना पड़ा है, घर दबा हुआ है, प्लेट अंदर है, खाना उसमें है, लगेगा आरसीसी बिल्डिंग, थोड़ा खराब लगेगा। आरसीसी बिल्डिंग, अगर आप नोटिस वोटिस दे के तोड़ने जाएंगे तो आदमी जो है अपना सामान वामान ले लेगा, निकाल लेगा। सर उन्हें टाइमिंग भी नहीं किया जाता, पर इससे ये खासियत की हो रही है, अमीर और अमीर बनते जा रहे हैं, गरीब और गरीब बनते जा रहे हैं। इसीलिए तो ये हमको लगता है बुलाएं कि इस तरह ना सर हो, इसका सेलेक्टिव ना हो। उसका सवाल आप दे सकते हैं सर। देखो सुनो, अभी मैं चुनाव एमपी बनाने 4 तारीख बन जाएगा। नंबर 1, सोलदरी घटना जो घटा, तो अभी दिल्ली को घटना घटा, हमारा टीम गई, सुलह भी होगा, रुक चुका है। नंबर 1, क्योंकि देखो एनफोर्समेंट तो अंडमान में क्यों हो रहा है, हाउस प्लॉट बनाया, प्रॉब्लम देखो क्या क्या प्रॉब्लम्स होता है, पूरा आइलैंड के लोग जमीन खरीदा, हाउस प्लॉट बनाया, मट्टी डिपार्टमेंट कौन दिया, डीसी, सेटअप रोड बनाया कौन, डीसी, लाइट डिपार्टमेंट दिया, घर बना दिया, बंद कर दिया। नंबर 2, कन्वर्सन करने नहीं देगा, कुछ करने नहीं देगा, चलता रहा, लोग जाएगा कहाँ। नंबर 1, इस पैसा गरीब कहाँ जाएगा, गरीब जाएगा कहाँ। अंडमान निकोबार द्वीप समूह क्वार्टर बना है मस्त लोग, निजी बंगले में जाओ, विराट बहुत बड़ी टंकी बना दिया, बोलते हैं साहब टंकी बनाया अपने लिए, 4 आदमी पर करोड़ों खर्चा है, सब खर्चा हो रहा है, गरीब का काम है अंडमान निकोबार में कोई बना नहीं। अभी तक प्रधानमंत्री फंड दिया, अभी पर का घर बना नहीं, प्रधानमंत्री फंड दिया 15 वर्ष, अभी घर नहीं बना, कौन जिम्मेदार है, किस जिम्मेदार नहीं क्या। नंबर 1, वो भी बना नहीं, स्कीम प्रधानमंत्री के 1 आवास योजना हुआ नहीं, ये भी कुछ किया नहीं, ये तो बड़ा तकलीफ है। सेकंड थिंग्स, गरीब को क्या करें, कुछ तो करना पड़ेगा ना, पुलिस बनाना ना, सेट दिल्ली में होता है, दिल्ली में घर बनाता है, आइए सबसे दिल्ली आता है, मोदी दिल्ली में घर बनाता है, देखा ना फरमा दिया तो देखो, मोजोगी घर तो गरीब घर बना देता है, स्कीम तो देश में है ना, और स्कीम तो स्कीम बन सकता है, फंड कमी नहीं है, फंड तो कमी नहीं है, सिर्फ फंड है, सुप्रीम कोर्ट जा घुमाते रहो घुमाते रहो घुमाते रहो, मच्छी मारते रहो मच्छी मारते रहो, बस यही करते रहो, वो हमको मत करो। हमारा आम तो काम है, पॉलिटिशियन नहीं है, हम बिल्कुल नेता नहीं है, हम सोचा नहीं कभी एमपी कभी दी बने, हम अपना तब अपना मन चलता है, हमको दर्द होता है, रियली बोलता है, हम गरीबी देखा, यहाँ के देखा, हम बंगाल में गरीब नहीं था, अच्छा खासा परिवार करता था, अच्छा सा परिवार करता था, सीए पढ़ पढ़ता था मैं, यह गरीबी देखा, खुद करा, इन लोगों को नजर में नहीं आता है गरीब की हालत में रहता है। रात दिवस में जाओ, अरे कहाँ गया सुरेश प्लांट, और कुलदीप को मैं पूछता हूँ, कुलदीप तुम महाराज कहाँ है बताओ, देखो तुम किधर है, तुम्हारे भाई ने घर बना दिया, चुपचाप बैठा है। अब हरिदास को देगा, हरिदास को लेके सारा बला कुलदीप का तैयार मिलके, हरिदास हरिदास वाइन पीते रहो, कुलदीप तैयार लेके आया, रंजी लेके आया, हरिदास को देगा अभी ट्विन प्लांट का मीटिंग कल हुआ, ये कुछ नहीं करने में, लूटने में। पत्रकार बंधु आप भी तरह पूछो उनसे, दोनों को पूछो, तैयार कर कुलदीप, डट के पूछो, हम तो पूछता ही है, विस्तार से नहीं, डट के पूछो। ये एयरपोर्ट में उस दिन लेडी का नहीं बोलेगा, जिंदगी में गाली देता रहा हमको, उससे क्या बात करना, हमको एवर्ट करना तो बोलना, पूछो बोलो। सर आपने हमें स्टेटमेंट दिया कि हिंदू बंगाली के घर को तोड़ा जाएगा, इसको आप कैसे जस्टिफाई करेंगे, क्यों आपको लग रहा है कि हिंदू बंगाली का घर तोड़ा जा रहा है, क्योंकि वो सिलेक्शन ड्राइव में ये दूसरा सवाल रहेगा, पहले आप इसको थोड़ा बताइए। मैं एक बात पूछता हूँ, बंगाल में क्या हो रहा है, बंगाल में क्या हो रहा है, सेम चीज हो रहा है, यहाँ पर क्या चीज हो रहा है, पता करो आप क्या हो रहा है, पता करो, ऐसे ही नहीं बोला मैंने, बंगाल में जानबूझ खाली बना है ममता बनर्जी, यहाँ पर क्या हो रहा है बताओ, घर के तो तोड़ता है, बोलो दिल में कौन को तोड़ता है, सोलदर में किसको तोड़ा है बताओ, बाकी बस्ती देखते नहीं क्या, कस्पर को क्या नजर है,
इसलिए बोला मैंने, वैसे नहीं बोला। मैं इतना ईमानदार से एमपी काम किया है, कोई मुस्लिम नहीं बोलेगा मैं विरोध किया, दुश्मनी नहीं किया। वोट तो दिया नहीं, अलग कहानी है। फिर बोलता हूं मैं, काम हमसे कराया, खेती डूबा, मैं जल गया, वोट आया नहीं देगा, अब इस्तेमाल हो रहा है। तो मोदी का पार्टी है, खेती पैसा हमसे मांगता है, उत्तर ब्रिज हम ब्रिज मांगता है। सर कितने दिन चलेगा भैया नटबाजी? नटबाजी क्यों चलेगा? तो मैं तो आप श्योर है कि ये एकदम ये चेंज करके हिंदू ये तो लगता है, ये तो लगता है। आपको लगता नहीं क्या? आपसे पूछता हूँ मैं, जमीन साहब, आपका एरिया में इनको सुनाई कि नहीं? उसको तोड़ता क्यों नहीं? कृष्णवादी तोड़ता क्यों नहीं? चिड़पुर बाकी एरिया में तोड़ता क्यों नहीं? बताओ, नाम बोलो ना, जनता एरिया का वो तोड़ता क्यों नहीं है? मनरघाट मेट्रो में। वो तो हम हाँ, आपसे पूछो ना, आप खुद पूछो, मनरघाट तोड़ता क्यों नहीं है? उसका अलग कारण है बाबू, अलग कारण है। सुनो, वो तो आता है, कोई बात नहीं, आ गया। बोल रहे सर अभी एक कुछ छोड़, एक कुछ जवाब दे। अच्छा बोलते हैं प्रधानमंत्री यहाँ पर है, प्रधानमंत्री है, हमारे चैनल को पूरा कवर किया था पूरे इंसिडेंट को। मैं इधर आओ, मैं सब इधर आओ, माँ आप इधर आओ, माँ इधर आओ, सब इधर आओ। तुम्हारे ट्विस्ट करने मांगता, सुनो, तुम ट्विस्ट करने मांगता, ट्विस्ट छोड़, ए प्लीज डोंट माइंड, सुनो भाई, जिस काम के लिए उसका, अभी तुम छोड़ो, इसको सुन लो पहले, बोलो तुम बोलो क्या हुआ? बच्चे मला बोलो। जब से मैं घर बनाना शुरू किया तो मैडम मेरा गांव में आने लगा, पटवारी में। तो बोलता है कि दादा आपको घर बनाता है तो आपका बात पूछे, हमारा मेरा बात तो करेंगे। तो उसके बाद तो आप बनाओगे, एक बात है जो छोटा मोटा जो खर्चा है वो आपको देना पड़ेगा, अच्छी जो भी है वो आपको देना पड़ेगा, दुनिया बची। हाँ, उसके बाद बोला आप लोग तीनों भाई घर बनाता है तो एक काम करो, हमको 1 लाख दिया दो, आपका 2 लाख 2 लाख एक पैसा मांगा। तो हम बोला इतना पैसा हमारा पास नहीं है, जब इतना पैसा दूंगा तो भी आपको दे सकता, तो हम इलेक्ट्रॉन पेमेंट भी कर नहीं सकते पैसा मेरा। सुमन पटवारी का नाम पता है? पटवारी का नाम सुमन मैडम। 3 लाख 2 लाख 3 लाख के लिए 1 लाख उसके लिए। तुम उसके बाद आपने तो नहीं दिया, क्या हुआ? नहीं दिया तो मेरा घर तो तीनों 2 घर मेरा भाई क्या मेरा नोटिस मिला था, कोई नोटिस फाइनल नोटिस भी हमारा पंचायत में भी नहीं बोला। तो घर आपका एरिया में हम आता है तो मैम आपको इन्फॉर्म किया, तो पंचायत में किया मतलब उन्होंने पैसे की मांग की और आपने डिनाई किया। तो कितना मच्छी दिया बोलो, कितना दिया? बहुत दिया, वो जब मांगा तब पैसा दिया हम अभी है उधर ही है, नगर ही है। अच्छा, जिस वक्त घर तोड़ने आए थे उस वक्त आपकी फैमिली क्या करे? तो खाना खाता थे, खाना खाता, बच्चे लोग खाना खाते थे, तो वो टाइम उसको निकाल के 1 मिनट भी टाइम नहीं, बच्चों को निकाला गया और तोड़ा गया। और उनका जो भी स्कूल का जो बुक था वो भी निकालने का टाइम नहीं दिया, और किचन घर का जो सामान था टाइम नहीं दिया। और अभी तुम बोलो, तब एक घर का जो सामान था तुम बोलो, सेकंड तुम क्या करता है? आप कौन क्या करते बोलो? एक्टिविटी करता मेरा घर है तो हम बोलते हैं कोई फैक्ट्री में वो लोग आया, गाड़ी आया, मच्छी को कौन खाया? मच्छी को कौन खाया? मच्छी को कौन खाया? हम बच्चा लोग को लेके खाना वाना खाता था, वही पर वो लोग आया गाड़ी लेके 2 हिस्सा थी, और पुलिस तो बहुत था, 4-5 गाड़ी पुलिस का।
हम वो टाइम साइकिल भी अलग दिखा, हम बच्चे लोग को लेके खाना वाना खाने जाते हैं, वो लोग आके हम लोग यूट्यूब देखा, यूट्यूब भी वो लोग को कुछ देखा बेटा नहीं यूट्यूब वगैरह आके बात करने हम लोग बुझाया, बुझाने बहुत कोशिश करा। कितने मच्छी के खाए तुमसे वो पटोरी मैडम बहुत जो टाइम मोहन से फोन करता था मछली का दो नहीं तो तुम्हारा घर कटा दे। हम बाबू हमको मच्छी खरीद के बिक्री करता, हम कितना दिन खिला सकता आप लोग बताओ। खरीद के लाके बेचते थे तो कितना दिन वो खिला सकते, फिर हम बोला हम नहीं खिला सकता, हाँ आपको जो करना है आप करो। फिर मेरा घर आके पूरा अब वो भी साइकिल का टाइम आदमी का तो देखना कैसा है तुम्हारा घर बार कितना कितना दिया कि नहीं दिया वो लोग का तो देखना था, उल्टा के मेरा घर छोड़ के अभी आप हम लोग कहाँ जाएगा, अभी आप घर जाएंगे घर में वो घर में रहेगा। माँ को बोलो तो माँ बता नाम बताओ। मेरा नाम लक्ष्मी मंडल है। मैं पटना छात्री हूँ। मेरा और खेती के ऊपर घर बनाया बहुत मुश्किल से, और नीचे पूरा कच्चा, बच्चे लोग स्कूल जाता ये जाता पूरा कच्चा। फिर पटोरी मैडम भी बनाया, थोड़ा बहुत दिन से थोड़ा थोड़ा करके बनाया। फिर मैडम फोन करता है, हम सुना जीना दो तो तुम मास्टर से बनाओ, जीना दो कपड़ा दो, इसी तरह हम सुना ठीक है। फिर एक दिन आके तो इस तरह तोड़ दिया। मतलब झींगा देते रहिए और घर थोड़ा थोड़ा करके बनाते रहिए। हाँ। ऐसा बोला? ऐसी बोला। कितने साल से रह रहे थे? अभी मेरा ससुर तो सेटलर था ना, फिर वो खेत ऊपर थोड़ा ऊपर वो घर बनाया। बीमार है, ठंडा लगता ना, किचन पूरा किचन, बच्चे लोग भी चलने नहीं सकता, इसीलिए हम लोग थोड़ा ऊपर खेती के ऊपर घर बनाया। आपसे कुछ पैसे वगैरह पूछे थे? वो तो नहीं हस्बैंड को मालूम। हस्बैंड को पता है। कोई उस दिन डेट था जी 24 तारीख, अभी जो लास्ट साइक्लोन हुआ था इसमें जो है पूरा जितना भी टीम था इन लोगों को लेकर आरआई, तहसीलदार और पटवारी ये जो गांव में घुसे थे बदमाश पहाड़। इससे भी पहले जब इलेक्शन का टाइम था, इससे भी पहले भी एक बार इन लोगों ने आया था, आके तब जो है विष्णु दादा बोलने के बाद उन लोग उस टाइम रोक दिए। उस टाइम उस घर को नहीं तोड़ा गया था, उसी घर को टारगेट करके अब जो है बीच में पूरा फौज के साथ आया था, पूरा टीम लेकर आया गया था। मेरा मेन बोलना ये है इसमें कि हम लोग रिप्रेजेंटेटिव है, गांव में हम लोग हर जगह हम लोग जा सकते हैं, हम लोग कोई रोक नहीं सकता। कैसे हम लोगों ने उन लोगों ने कैसे बैरिकेड डाल के कैसा रोका, ये उनका राइट्स नहीं बनता कि एक प्रधान को इंटीमेशन ना दे, पंचायत में इंटीमेशन ना दे कि भाई हम लोग ये घर इलीगल कंस्ट्रक्शन है, हम लोग तोड़ नहीं आ सकते। आप लोग अगर आपका कानून में बनता है तो पंचायत भी उसी में आता है ना। पंचायत को आप लोग बगैर इंफॉर्मेशन का आया तो आया, उसके बाद क्या क्या प्रधान, समिति, जिला, किसी को भी अंदर जाने का राइट्स नहीं दिया है, हक नहीं दिया गया है कि अंदर जाके देखे कि उन लोगों ने कैसा तोड़फोड़ कर रखा है कि आपको जाना वहां पर मना है। गांव वालों ने कैसे भी आकर मुझे अंदर ले गया, अंदर जाने के बाद जो है साथ ही साथ काम रुक चुका था, मतलब तोड़फोड़ नहीं हुआ। लेकिन बात यह है कि बिना कोई नोटिस, चलिए बोलते हैं कि इंक्रोचमेंट में किसी तरह का कोई नोटिस नहीं दिया जाता, उनका कहना है कि इंक्रोचमेंट में इन लोग कोई नोटिस नहीं देते, लेकिन इंसानियत नाते एटलीस्ट उनको 1 घंटा आधा घंटा टाइम देना चाहिए था कि भाई उसका अंदर में कोई बच्चे का स्कूल का कागजात, कोई इंपॉर्टेंट कागजात होगा, गैस होगा, करंट का लाइन बंद करना है, इन सब का तो उनको एटलीस्ट वक्त देना चाहिए था। ये वक्त भी उनको नहीं दिया गया, ये बहुत ही गलत तरीके से वहां पर घर तोड़ा गया। और दूसरी बात है, यहाँ पर ये टारगेट लगाया गया है कि सिर्फ केवल छोलदेरी में हम लोग देख रहे हैं कि उसी घर को पहले भी उन लोग देख के गए और दूसरी बार आके भी फिर उसी घर को तोड़कर चले गए। और इन लोगों का रहने का और कोई ज़्यादा ऐसा कोई ठिकाना भी नहीं था। मैंने देखा है खुद जाके, वो बहुत ही छोटे से घर में रहते थे क्योंकि साइक्लोन का वक्त था, वो घर कभी भी गिर सकता था। इस सिचुएशन में उन लोगों ने इमरजेंसी में उस घर में शिफ्ट किया कि कैसे भी उसमें रहे। रेवेन्यू डिपार्टमेंट हमेशा क्या करता है, किसी भी आपदा के समय आप देखेंगे
इन लोग जो है इन लोगों को बचाते हैं कि रोकते हैं कि भाई इनको तिरपाल दिया जाए, इनको सुरक्षित जगह ले जाया जाए, लेकिन ऐसा कोई भी काम इनके साथ में नहीं किया गया। इन लोग आए, बस इनका इंटेंशन था इनको कैसे भी इस घर को तोड़ना है और यहाँ से भागना है, बस वही काम किया गया। तो इसका जो भी है हम लोग बहुत ही कड़ी निंदा करते हैं कि ये हमारे गांव के साथ बहुत ही बुरा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। कम से कम अगर इंक्रोचमेंट है भी, बहुत सारे जगह इंक्रोचमेंट है, अगर इंक्रोचमेंट आपको हटाना ही है तो सिर्फ छोलदरी में बार बार क्यों आया जा रहा है। हम लोग नहीं बोलेंगे कि हर जगह कटाइए, ये वर्ड हम लोग यूज कर ही नहीं सकते, करेंगे नहीं, लेकिन ये एक तरह का टारगेट लगाया गया है, एक तरह का दुश्मनी हमारे गांव के साथ निकाला गया है। ये जो 24 को आया गया था तो मेरे जिले में मीटिंग था तो हम लोग चले गए थे और इनको अच्छे से पता था कि प्रधान और जिला परिषद नहीं है ऐसे टाइम में, क्योंकि इससे पहले बार जब आए थे हम लोग जाके रोके थे। तो मैं ये कहती हूँ कि अगर उनको लगता है कि गलत है तो ऐसे समय में जबकि वो कहीं जा नहीं सकते, इतना बारिश हवा तूफान में आकर इन लोग करिए, बहुत गलत है। अगर ह्यूमन राइट से देखा तो कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक हवा तूफान एक ऐसा मौसम के टाइम में एक घर को आके तोड़ना, आप सोच के देखिए। और वो घर से उनको जस्ट वो खाना खा रहे थे, मैं उन्हें समय दिया कि हिलने के भी समय नहीं दिया, ऐसे टाइम में ऐसे तोड़े और सारा का सारा सामान विष्णु जी भी आके देखे और काफी लोग भी देखे होंगे, और बुक से लेके सारा कुछ ऐसे पड़ा था। तो अब एनक्रोचमेंट काटना ही है तो क्यों छोलदारी खा ली है। और भी है, आप हम तो मैं तो बोलूंगी, आप काटने मैं नहीं बोलती, अगर आप इतना परफेक्ट काम करते कि एक हवा तूफान के टाइम भी आप रोक नहीं सकते, तो आप 11 चरमा का बैक में देखिए कितना सारा घर एनक्रोचमेंट करके बाहर से लोग आके एनक्रोचमेंट करके बिक्री कर रहे हैं, घर बना के बेच रहे हैं 25 लाख 20 लाख में, कि वो नहीं दिख रहा है। मैं जब अध्यक्ष बनी थी CSDS, सबसे पहले मेरे को वही बोला था, मैडम आपका अंडमान बिक रहा है, आप जाके रोकिए। तो अध्यक्ष जब रहती थी तो हम सर से बोला भी, सर कहाँ पे हो रहा है, बोला आपको नहीं पता है ऐसे 11 चरमा में। तो अब जब कर रहे हैं सर क्यों 11 चरमा जाके बोलते हैं कि जो शहर में जब हो रहा है वहां नहीं कर रहे हैं, जो कल 3 साल 4 साल के अंदर जो आके वहां पे एनक्रोचमेंट करते रहे उनका घर को नहीं छुए, और 20 25 30 साल से जिनको माँ बाप पेरेंट्स उनको एनक्रोचमेंट करें। आप बताइए, एक घर में पेरेंट्स एनक्रोचमेंट करते रहते, तब बच्चे 6-7 उम्र के थे, उसके बाद उन्होंने बड़ा हुआ 5 बच्चे, क्या वो घर में रह सकते हैं? वो तो नेचुरल है, वो घर बनाएंगे, क्योंकि वो फिशरमैन है, फार्मर है, उनके पास इतना पैसा नहीं कि 20 लाख का जमीन लेके 20 लाख का घर बनाए, तो क्या करेंगे? ये नॉर्मल चीज है। हम होगा भी तो आप होगा भी तो वही करेगा कि हम आगे जितना मेरा पापा या मेरा दादा जो भी जेब करता उसमें छोटा सा एक घर बनाए। तो आप उस घर को तोड़ रहे हो, लेकिन आज की जो बिक्री हो रहा है, बना के कंस्ट्रक्शन करके बिक्री कर रहा है, उसको नजरअंदाज कर रहा है, ये मेरे को सही नहीं लगता। मेरा यही 2 चीज था एडमिनिस्ट्रेशन को बोलना कि एक तो ऐसा पीरियड, उस टाइम तो हम लोग शेल्टर दिया जाता है, गांव में हम लोग घूमते हैं कि उनका किसका घर टूट रहा है, किसको कहाँ बचाना है, उस पीरियड में एक आक्रमण। दूसरा एक कि PRA को, हाँ ये थोड़ी, लेकिन PRA को कैसे बैरिकेड लगा के रोक देते हैं? इसका मतलब आप बताइए, गांव का वोट लेके हम लोग खड़े होते हैं, तो दुख में उनके साथ हमें खड़ा रहना है, तो उसका भी अगर हमें अधिकार नहीं देते तो ये बहुत गलत है। धन्यवाद। सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम चैताली बाबू है, मैं छोलदरी की पंचायत समिति मेंबर हूँ। मैं आप सबको एक बात बताना चाहती हूँ कि एज ए PRA हमारा काम क्या होता है। जब भी साइक्लोन अलर्ट होता है, हम क्या करते हैं, सबसे पहले सवेरे पूरा गांव का हम लोग सर्वे करते कि कहीं पे पेड़ गिरा है, कहीं पे किसी जनता का कोई नुकसान हुआ है, उसको कैसे हम एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में मिलकर उसको रेस्क्यू करें, ये हमारा काम होता है। उस दिन भी मैं सवेरे मैं गई, हमारे मेंबर ने भी फोन किया था मुझे, मैं पूरा बदमाश पार्क का दौरा करी। मेंबर ने मुझे बोला कि ऐसा हम लोग को खबर मिला कि आज एनक्रोचमेंट तोड़ा जाएगा, तो मैंने बोला कि ठीक है मैं जाती हूँ। पूरे बदमाश पार्क का मैंने सर्वे किया, मैंने वहां पे खड़ा होकर मैंने एक गवर्नमेंट ऑफिसर को फोन किया, सर कि आप लोग के इस तरह कुछ आप लोग सोच के रखते हैं कि आज यहाँ पे एनक्रोचमेंट काटा जाएगा या नहीं? मैडम ऐसा कुछ हमारा इंटेंशन नहीं है,
हम बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं सोचते हैं, हम तो कहीं और से ड्यूटी कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद एक पीआरआई से इस तरह का बात करके मैं जैसे वहां से निकली, मैंने सभी को बोला कि नहीं, ये जो साइक्लोन अलर्ट किया गया है इस टाइम में कभी भी कोई ऐसा नहीं कर सकता। ऐसे ह्यूमन राइट्स है इनका कि एक इंसान को सुरक्षित हम कैसे इनको रखें। और इवन इस टाइम पे रेवेन्यू भी हमारा साथ देता है कि कैसे एक इंसान को रेस्क्यू किया जाए अगर वो किसी मुसीबत में। लेकिन साइक्लोन अलर्ट है और हम लोग को बिना इंटीमेशन दिए इस तरह गांव में घुस के इस तरह का तोड़फोड़ करके उनका एक इंसानियत का साथ में बहुत बड़ा धोखा किया गया है और हम सभी को बहुत दुख है। और हमें इससे पहले मैं एक बात बोलना चाहूंगी कि एक पीआरआई को इंफॉर्मेशन नहीं है, एक पीआरआई को अंदर जाने नहीं दिया, पूरा पुलिस फोर्स सामने खड़ा था। जब मैंने अंदर जाने का कोशिश किया पूरा पुलिस फोर्स अंदर खड़ा था और हम लोग को ऐसा बोला गया कि अंदर डीसी और एसडीएम है। तो हम लोग सोचे कि नहीं, इस तरह से जाना सही नहीं रहेगा, एक रूल भी होता है। लेकिन हमें सबसे पहले ये बुरा लगा कि हमसे झूठ बोला गया और हमें अंदर जाने नहीं दिया। तब तक सब कुछ नाश हो चुका था। सुबह से क्या सुबह से क्या खबर है? और आज भी खबर ये है कि आज भी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बहुत जल्द घर तोड़ने का बात चल रहा है। आज हम यहाँ आने से पहले हमें भी डर लगता था कि हम यहाँ पे आए तो हमारे गांव का क्या हालत है। आज हम इस तरह परिस्थिति में आ चुके हैं, तो ये बहुत गलत है। आप लोग देर क्यों? मैं इसकी कड़ी निंदा करती हूँ। देर इसलिए हुआ क्योंकि हम लोग जो है बीच में दौरा में फंसा हुआ था। वहाँ पे गांव में बार बार इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है कि यहाँ आ सकता भी दोबारा। हम लोग वहाँ पे खड़े हैं, मतलब यहाँ अगर आए तो हम लोग वहाँ पे देखना है और यहाँ पर कॉन्फ्रेंस रखा गया, यहाँ पे अटेंड करना है। तो इस दौरान के बीच में हम लोग थोड़ा लेट हो चुका था क्योंकि पिछला बार भी नहीं दिया एक्चुअली पिछला बार भी हम लोग जो है सब पीआरआई का काम के लिए हम लोग निकल चुके थे 5 बजे। जी सर, जो हाउसिंग कॉलोनी बना इसमें कौन कौन लोग को जमीन पर शर्त सोनभद्र में हाउसिंग प्लॉट बना है, इसमें कैटेगरी गवर्नमेंट की पोस्ट को जमीन है क्या? है बहुतों का है सर। एक प्रपोजल है पंचायत में, ऐसा बोला जाता है क्योंकि देखिए बड़ा बड़ा प्लॉट जो सेल किया जाता है ये पंचायत में एक प्रपोजल दिया जाता है कि ये लेआउट आप लोग देखिए बस, क्योंकि इसका समस्या का समाधान हम लोगों को आगे जाके पीआरआई को करना पड़ता है क्योंकि उसमें घर का कितना डिस्टेंस है आपको पता नहीं है। आज पीआरआई कितनी बड़ी तकलीफों से जूझ रहा है क्योंकि हर एक जगह में कुत्ता बिल्ली लड़ाई झगड़ा ये सब में कौन जाता है? पीआरआई जाके खड़ा होता है। कोई बाहर से कोई ऑफिसर आके खड़ा होता है? ये बड़ा बड़ा प्लॉटिंग करके ये तहसीलदार पटवारी इन लोग सब चले जाते हैं, इसका भरपाई कौन करता है? कौन करता है? ये पीआरआई करता है भाई। आपस का लड़ाई मुठभेड़ ये हम लोग झेलते रह जाते हैं। लेकिन बोलने का मतलब ये है मेरा, हम जा रही वहीं पर, बोलने का मतलब ये जो इतने बड़े पैमाने में जो लेआउट हम लोग को नहीं दिखाया जाता है, ये क्या कंटिन्यू कौन जगह ड्रेन छोड़ा गया है, क्या सिस्टम है, कितना रोड है, कितना चौड़ाई है, एक घर का दूसरा घर से कितना डिस्टेंस दिया है, ये हम लोग को नहीं शो किया जाता है। इससे क्या होता है बाद में हम लोग को फेस आउट करना पड़ता है। ये आपस में पटवारी तहसीलदार इन लोग ही करते हैं, हमारा पीआरआई तक आता नहीं है। ये हमें कोई खबर नहीं है, हम लोग सिर्फ लड़ने में जाके खड़ा होते हैं, हम लोग सिर्फ अपना वोट खराब करते हैं लास्ट में जाके, और कुछ नहीं। बस यही कहना है कि इसमें जो है पूरी मिली भगत हमारे गांव में खास करके पटवारी तहसीलदार और ये आरआई इन लोगों का ही चलता है भाई हर जगह। लेकिन लड़ाई में भी इन लोगों को ही बुलाना चाहिए। कहीं भी अगर डिस्प्यूट होता है, रोड क्लियरेंस नहीं है, मेरे हिसाब से पटवारी तहसीलदार और इन लोगों को करना चाहिए, हम लोग का भी रोल नहीं है। मेरा नाम असीम दुबे है और मैं सोलदारी वार्ड नंबर 5 का मेंबर हूँ। जो दिन 24 तारीख को साइक्लोन चल रहा था, हमें खबर मिला कि ऐसी बदमाश पार गोपाल नगर में घर तोड़ने के लिए आया। तो मैं रेनकोट पहन के बहुत मुश्किल से बाइक लेके रास्ता से पेड़ से बचते बचाते वहाँ पहुँचा बदमाश पार में। लेकिन जाते समय वहाँ पुलिस ने हमको रोक दिया। पुलिस ये कम से कम 150-200 पुलिस था। अब 2 हिटाची गाड़ी भर के लेके आया। हम तो देख के ही डर गए, लेकिन फिर भी हम लोग अंदर जाने मांगा तो पुलिस वाला हमको रोक दिया। ये पुलिस को किसने ऑर्डर दिया पूछा, बोलता तहसीलदार ने ऑर्डर दिया कि किसी को अंदर नहीं जाना। फिर भी हम वहाँ इंस्पेक्टर से दूसरा नंबर इंस्पेक्टर उससे हम बहस किया, लेकिन हमको जाने नहीं दिया। फिर वो जाने नहीं दिया, फिर भी हम वहाँ खड़ा था, उन लोग से बात कर रहा था। थोड़ा देरी बाद प्रधान जी आए, हम लोग दोनों मिलकर बहस किया, दोनों मिलकर लड़ाई किया। वहाँ तो जेंट्स पुलिस वाला था, हमको तो रोक दिया, पकड़ के जाने नहीं दिया। लेडीज था, कैसा भी इनको अंदर भेज दिया, लेकिन इनको भी थोड़ा दूर जाके रोक दिया। तो हमारा कहने का मतलब है, हम लोग जब पीआरआई वोट देके जीता और हम लोग को शपथ दिलाया कि हम लोग उनका सुख दुख में साथ देंगे। साइक्लोन चल रहा है और वह घर तोड़ा जा रहा है, हम लोग को अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। तो हम लोग का पीआरआई होने का मतलब क्या? हम तो वहाँ बैठ के रोया
कि हमारा हमको शर्म आ रहा है हमको पीआरआई बोलने के लिए, हमें गांव का नुमाइंदा है और हमारा गांव में इतना गरीबों का घर तोड़ा जाए, मच्छी बिक्री करके ये लोग घर बनाए और इनका 89 का नोटिस है सर, 89 का नोटिस है। क्या नया इंक्रोचमेंट है क्या? कौन सा तानाशाही है एडमिनिस्ट्रेशन का? यहाँ 89 का नोटिस है, एक को 70 कुछ 75 का नोटिस है, पुराना नोटिस है। जो नोटिस देखिए, नोटिस हम लोग दिया है सर, क्या नया इंक्रोचमेंट है ये? पहले 35 साल 25 साल 40 साल से वो लोग वहाँ रह रहे हैं, उनका घर पुराना हो गया, साइक्लोन में टूट जाएगा, बेचारा बगल में टीना का घर बनाए, क्या वो टूटा वाला घर में जाएगा? उसको बीवी बच्चे को ये शेड बना के रहने का अधिकार नहीं है? ये भारत का नागरिक नहीं है? लोग वोट देते हैं। ये कौन सा तानाशाही है एडमिनिस्ट्रेशन का? और ये पहला बात यह है कि एडमिनिस्ट्रेशन जवाब दे, साइक्लोन के समय कैसा घर तोड़ने दिया। दूसरा बात, इन्होंने नोटिस तो नहीं दिया, ये सुनने में आया कि आजकल नोटिस नहीं देता, चलो वो बात छोड़ो, लेकिन पंचायत का प्रधान को तो नोटिस दे सकता कि आपका गांव में हम जा रहा है। अगर वो तोड़ फोड़ में कोई जानो माल का नुकसान हो गया तो क्या करता? उस टाइम कौन जिम्मेदार होता? अभी प्रधान और पीआरआई को सब कोई गाली देता है ना कि तुम लोग कुछ नहीं करता, कम से कम इंफॉर्मेशन तो देना चाहिए। तीसरा बात क्या है कि ये अपना बीवी बच्चा लेके घर में था, खाना खाता, उसको पुलिस वाले इसको टाइम पे निकाला घर से। दूसरा बात, इनका जो एक बच्चा 7 में पढ़ता, एक बच्चा 9 में पढ़ता, उनका कॉपी किताब स्कूल का बुक जूता चप्पल कुछ भी निकालने नहीं दिया घर से। कम से कम बच्चा लोग का तो वो पढ़ने का सामान तो निकालने देता। ये कौन सा एडमिनिस्ट्रेशन कानून है? कौन सा कानून है? कौन सा संविधान में लिखा हुआ है? ये हम जवाब चाहता है एडमिनिस्ट्रेशन से। कैसपर को किसने इतना पावर दे दिया? इसका घर में गया, ये लोग पैर पकड़ के रोया लेडीज लोग कि हम लोग को थोड़ा टाइम दे दो, हम लोग घर का सामान निकालें। घर में अलमारी, घर का जितना सामान है, किचन सामान, रहने का सामान, सोने का बिस्तर, कुछ भी सामान निकालने नहीं दिया। एकदम हिटाची से पूरा ऊपर से दबा दिया, पूरा टीना का घर, और वो सारा सामान दबा दिया। और इसको लाइव जो है यामीन जी से अच्छा कोई नहीं जानता, क्योंकि उस वक्त जो है यामीन जी वहां पर गए थे। तो ये क्या, यही क्या से भारत के नागरिक का होने का ये इनको ये क्या इनको जो है ये सिला मिला है? ये कौन सा कानून है अंडर एडमिनिस्ट्रेशन का? नया इंक्रोचमेंट तो है नहीं। ठीक है, आपका कानून में बोलता है नया इंक्रोचमेंट है, लेकिन 89 क्या नया है सर? 35 साल 25 साल पुराना है सारा, इन लोग के पास ये है पेपर है। तो इसके लिए न्याय चाहिए। हम लोग गांव वाला इसके लिए न्याय चाहता है। हमारे साथ जो अन्याय हुआ है ये न्याय चाहता है, और इस तरह दोबारा अन्याय ना हो। गांव वाला पूरा दुखी है, तकलीफ में है। आप लोग से हम यही बोलते हैं कि ये बात हमारा प्रधानमंत्री तक आप लोग पहुंचाइए, हम यही चाहते हैं। धन्यवाद। वार्ड मेंबर सब लोग जो है पटवारी तहसीलदार तक के ऊपर में पूरा इल्जाम लगा, बाकायदा सबूत के साथ क्या क्या हुआ था, देखो ऐसे तो नहीं बोलेगा। जहाँ तक कि जो विक्टिम है जिनके साथ ये हुआ है वो कह रहे हैं कि इनसे इतने सालों से मछली झीला ये सब मान के हो गए थे, एक खुला आरोप है सर। अब आप लोग इसके ऊपर क्या करें? ये पटवारी और तहसीलदार ये जो भी इसमें इन्वॉल्व है, बना दिया, उसके आपको देगा इसका 5 तारीख को 11 होगा, ये फोटो हम फिर आपके बनाना कितनी जाएगा?